हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी को, जय माता दी। तो गाइस, जैसे कि सबको पता है अभी चल रहे थे नवरात्रे। तो कुछ लोगों के यहाँ पे अष्टमी मनती है और कुछ लोगों के यहाँ पे नवमी। तो हमारे यहाँ पे आज अष्टमी मनी थी, क्योंकि इस बार क्या है कि नवरात्रि जो है वो 10 है। तो हमारे यहाँ पे आज मनी थी, तो हमने भोग मतलब कन्या को हमने बुला लिया था, और भोग में जो उनका माता रानी का भोग होता है वो सब हमने पहले से ही बना के रख लिया था, और उसके बाद ही हमने कन्याओं को बुलाया था। तो हलवा, पूरी, सब्ज़ी और चने का भोग होता है माता रानी के लिए। तो यहाँ पे हमने सभी कन्याओं को बिठा दिया था, कंजकों को। तो उसके बाद हमने जो भोग में बनाया वो मैंने आपको पहले से ही दिखा दिया था, और फिर उनको लिए सबके लिए हमने खाना रख दिया था, उनको खाना खिलाने के लिए। तो जो कंजक होती है उनको बड़े ही प्यार से खाना खिलाना चाहिए, और उनको जो हम टीका लगाते हैं, हमें सिंदूर का टीका या चंदन का टीका भी ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि माताएं हमारे घर पे आई है। तो हमने कुछ गिफ्ट लेके आए थे कंजकों के लिए, जो कि हम प्लेट लेके आए थे, और बच्चों के लिए लंच बॉक्स लेके आए थे, और कुछ स्टेशनरी का सामान लेके आए थे। तो हमने सभी के लिए मतलब दक्षिणा जो देते हैं वो ज़रूर देनी होती है। जब हम अपनी कन्याओं को घर से विदा करते हैं तो हमें उनको दक्षिणा देकर ही विदा करना चाहिए। तो उनके हाथ में कलावा भी ज़रूर बांधना चाहिए, और माता रानी से उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, उनके पैर छूने चाहिए, उनसे बोलना चाहिए कि मतलब हमें ऐसा आशीर्वाद दे कि सब अच्छा रहे। जैसे इस बार अच्छी कंजकें हमने जिमाई है, आगे भी हम ऐसे ही माता रानी को अपने घर पे बुलाए। तो यहाँ पे हमने दक्षिणा दे के मतलब उनको कन्याओं को हमने दक्षिणाएँ दे दी थी, और उसके बाद ये खाना खा रहे थे। तो खाना, और फिर यहाँ पे सबने बारी बारी से उनको गिफ्ट दिया जो हम लेके आए थे। तो यहाँ पे हमने बच्चों को दी थी स्टेशनरी, और जो जिन प्लेटों में उन्होंने खाना खाया था उन प्लेट के साथ ही हमने उनको जो प्लेट हम उनके लिए लेके आए थे वो सब दे दी थी। और यहाँ पे भाभी ने उनके पैर छू के उनसे आशीर्वाद लिया, और बाकी सब ने भी लिया था, हमने भी लिए थे, हमने भी उनके पैर छुए थे। जो जो घर में जिनका फास्ट था उन्होंने भी, और जिनका फास्ट नहीं था उन्होंने भी, सब ने माताओं के पैर छुए। क्योंकि जो कन्याएं होती है वो हमारे घर पे जब कंजक के रूप में आती है तो वो एक माताएं होती है, यानी कि देवी होती है। तो हमें उनको बहुत ही अच्छे से प्रेम से खाना खिलाना चाहिए, और प्रेम से ही उनको अपने घर से विदा करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने जब कन्याओं को विदा दी तो हमने उन सब के बारी बारी से पैर छुए, उनसे आशीर्वाद लिया, और बहुत ही अच्छे से हमारा माता रानियों का हमारे घर में आगमन हुआ, और फिर हमने उनको बहुत ही अच्छे से विदा की। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी को, जय माता दी।